नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट हर्ष कुमार। हम लोग आमेर फोर्ट से निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप रखी है। चलिए आपको रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता जो गया है पैदल वालों के लिए रास्ता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पूरी चढ़ाई है। और एक रास्ता और है जो सीधे रोड गई है, जहाँ गाड़ी अंदर तक चली जाती है। हम लोग पैदल वाले रास्ते से जा रहे हैं। चलिए आपको रास्ते में मिलते हैं फिर। ये जो रास्ता है आमेर किला और जयगढ़ किला दोनों को आपस में जोड़ता है। यह रास्ता आमेर किले के पास से होकर गया हुआ है। जब हम आमेर किला आते हैं तब यहाँ से सीधे जयगढ़ किले की तरफ ही जाया जा सकता है। आमेर किले से जयगढ़ किले की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की है और यह पैदल रास्ता है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। इस रास्ते पर बाइक टैक्सी भी चलती है। ये लोग 30 से 50 रुपए एक व्यक्ति का लेते हैं। इससे भी जयगढ़ किला जाया जा सकता है। ये जो रास्ता है जयगढ़ किले की तरफ जाने वाला, ये रास्ता लगभग पूरा खाली है, क्योंकि इसके बारे में सभी को नहीं पता है। और जिन्हें पता भी है वो भी इस रास्ते से नहीं आते हैं, क्योंकि इस रास्ते में सीधी खड़ी चढ़ाई है और काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। लैंग्वेज बता दे रही है। हम लोग पहुंच गए हैं जयगढ़ किले के गेट पर। यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। प्रति व्यक्ति टिकट का रेट 50 रुपये है। टिकट लेकर अंदर की तरफ चलते हैं और ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें यहाँ के जो भी मेन पॉइंट हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक तोप रखी है जिसका नाम है बजरंग वान। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं इसके बारे में, इसका क्या इतिहास है। ये किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ से हम आमेर किले को भी देख सकते हैं और सामने एक झील दिख रही है। उस झील में जल महल स्थित है। अब हम लोग आ गए हैं तोप कारखाना परिसर में। यहाँ पर पुराने समय में तोप बनाई जाती थी। अब आगे चलते हैं महल परिसर में। इस किले को सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया था और इस किले से आमेर किले तक के लिए एक सुरंग भी गई हुई है। इस किले को जीत का किला भी कहा जाता है। और ज़्यादा स्टार बना दें। इस किले की सबसे खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है और यह जयपुर शहर का एक आकर्षण दृश्य भी प्रस्तुत करता है। यह किला यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है।
यहाँ पर एक कठपुतली घर भी है जो अभी भी सक्रिय है। यहाँ के स्थानीय कलाकार कठपुतली के माध्यम से यहाँ की संस्कृति और कला को प्रदर्शित करते हैं और लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। ये यहाँ की भोजनशाला है कि पुराने समय में यहाँ के राजा महाराजा और महारानियाँ किस प्रकार एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। ये महिलाओं का भोजनशाला है जहाँ पे एक प्रतीक के रूप में इसे दर्शाया गया है। यहाँ से आमेर किले का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है और यह किला यहाँ से देखने पर बहुत भव्य और विशाल नज़र आता है। इस किले को पूरे घूमने में भी लगभग 2 से 3 घंटा आराम से लग जाता है और इसे घूमने के लिए एक गाइड करना ज़रूरी है। बिना गाइड के कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ये जो झील दिख रही है और इसमें जो महल बना है यही जल महल है जो हम लोग को अभी रास्ते में आमेर आते समय मिला था। चलिए आगे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है जयवान तोप। यदि हम किले के मुख्य द्वार से आते हैं तो अपने पर्सनल व्हीकल को भी यहाँ ला सकते हैं, जो कि पूरे टॉप पर यहाँ पे तोप रखी हुई है। वहाँ पर जा सकते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के। जयवान तोप का निर्माण 1720 ईस्वी में जयपुर के राजा जयसिंह के द्वारा मुगल राजा मोहम्मद शाह के समय करवाया गया था। यह विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इसका वजन अधिक होने के कारण इसे कभी किले के बाहर नहीं ले जाया गया और ना ही कभी किसी युद्ध में इसका प्रयोग किया गया। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी तोप है जो कि 2 पहियों पर टिकी हुई है। इस तोप में जिस गोले का प्रयोग किया जाता था उसका वजन 50 किलोग्राम था और हर बार इस गोले को दागने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की ज़रूरत पड़ती थी। इस तोप को अब तक सिर्फ एक बार ही चलाया गया है और जब इस तोप को चलाया गया था, जो इसका गोला था वो जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में जाकर गिरा था और जिस जगह पर यह गोला गिरा था उस जगह पर तालाब बन गया था। यह तोप इसी जयगढ़ किले में ही बनाई गई है। यहीं पर स्थित कारखाना है जहां इसे बनाया गया था। आपने वीडियो में देखा ही होगा। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। और जल्द ही आपसे एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।